दोस्तों, ये जो कोरोना वायरस है, मेरा मानना है कि ये दो देशों की लड़ाई है जिसका नतीजा आज पूरे विश्व को भुगतना पड़ रहा है। जी हां, दो देशों की लड़ाई। ये लड़ाई है यूएसए और चाइना की। अपने व्यापारिक हितों को साधने के लिए यूएसए ने समय समय पे चाइना पे व्यापारिक प्रतिबंध लगाए। उससे ये हुआ कि चाइना कोशिश करता रहा कि कैसे मुझे आगे बढ़ूं, कैसे मेरा यूएसए के साथ संबंध जो है वो ठीक हो। लेकिन कहते हैं चाणक्य की नीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात चाणक्य जी ने कही है, वो ये है कि जिस देश का राजा हेड ऑफ द नेशन व्यापारी हो, उस देश की प्रजा को भूखों मरना पड़ता है। हालांकि ये बात यूएसए पे लागू नहीं होती, क्योंकि वह सबसे पावरफुल नेशन है वर्ल्ड का। उसकी करेंसी पूरे वर्ल्ड पे राज करती है, पूरे विश्व पे राज करती है, इसलिए उस पे ये बात लागू नहीं होती। लेकिन हाँ, उसकी वजह से कई देशों को पिछले कई सालों में आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। उनकी इकोनॉमी डावाडोल हो गई। जी हाँ, चाइनीज वायरस। जहां ट्रंप साहब इसको चाइनीज वायरस कह रहे हैं, वहीं चाइना इसको अमेरिकन मिलिट्री ऑपरेशन, जो अभी उनके देश और यूएसए के बीच में हुआ था, बता रहे हैं कि यह उस मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान यूएसए ने उनकी कंट्री में भेजा। इसलिए मैं कह रहा हूं ये दो देशों की लड़ाई है जिसमें आज पूरा विश्व पिस रहा है। लेकिन अब यहां पे आप सभी ये हैरान हैं, सारा दिन बैठ के दिमाग लगाते रहते हैं कि ये वायरस का जो प्रकोप है, जो लिमिट है, वो वुहान तक ही क्यों रही। इस वायरस ने चाइना के बाकी हिस्सों को अफेक्ट क्यों नहीं किया, जबकि यूएसए में आज 6 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। इटली, स्पेन, फ्रांस, यूके, जर्मनी, हर जगह इस वायरस ने तबाही मचाई है। तो मेरे वो दोस्त जो ये समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, मेरा उनसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप आगे भी देखो, यहीं पे मत छोड़ देना। मैं विस्तार से बताऊंगा कि इस वायरस का क्या असर होगा, कैसे होगा, कैसे हम इस वायरस से बाहर निकल सकते हैं। अब मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं। इटली में वुहान के बाद नेक्स्ट जो हॉटस्पॉट था पूरे वर्ल्ड का, वो था इटली। क्यों? प्रेटो, ये इटली का एक पुराना टेक्सटाइल मार्केट है, काफी बड़ा बिजनेस सेंटर है। आपको जान के हैरानी होगी कि तकरीबन 1 लाख से ज्यादा जो वर्कर्स हैं वे चाइनीज हैं, और जो मेड इन इटली का आप कपड़ा डालते हैं, जो ब्रांड आप परचेज करते हैं, वे बेसिकली चाइनीज वर्कर्स द्वारा बनाया जाता है। और बनाते इसको कौन है? जो वहां की चाइनीज बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है, जिनका बिजनेस इंटरेस्ट इटली में है। वहीं आपको ये जान के और भी हैरानी होगी कि आज की डेट में 200 से ज्यादा जो बिजनेस, जो वेल एस्टेब्लिश बिजनेस है इटली में, वे चाइनीज द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। इटालियन जो ब्लू चिप फर्म्स हैं, लाइक फिएट, टेलीकॉम इटालिया, एनी और कई ऐसी कंपनीज है जहां पे जो चाइना का सेंट्रल बैंक है उसने स्टेक लिया हुआ है। वहीं जर्मन मल्टीनेशनल काफी बड़ा ब्रांड है वॉल्क्सवैगन, इसके तकरीबन 33 से ज्यादा प्लांट जो हैं ये चाइना में है। ये चाइना में अलग अलग जगह पे मैन्युफैक्चरिंग करती है कार की, और वहां से चाइना को और पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करती है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जो चाइनीज इंटरेस्ट है वो इटली में है, और इटली के साथ ही सटे हुए दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में भी है। इटली और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज की तरह यूएसए की भी कई कंपनीज ने, चाइनीज कंपनीज ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई और कई कंपनियों में कंट्रोलिंग स्टेक ले लिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस सब का कोरोना वायरस से क्या लिंक है। वुहान में ये वायरस ने इतनी तबाही नहीं मचाई,
और बाकी कंट्रीज में इतनी तबाही मचाई, उसका क्या रीजन है? उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि चाइना अपनी सख्ती के लिए जाना चाहता है। जी हां, अपनी सख्ती के लिए। जैसे ही चाइना को पता लगा कि ऐसे एक वायरस ने प्रकोप फैलाना शुरू किया है, सबसे पहले 31 दिसंबर को उसने WHO को इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे एक वायरस आया है जिससे हमारे यहां पे 34 मौतें हुई हैं। 34 जिसके 34 मामले सामने आए हैं और 9 जनवरी को पहली मौत चाइना में हुई। वहीं ट्रंप साहब के एडवाइजर ने 29 जनवरी को उनको मशवरा दिया कि इस वायरस की रोकथाम के लिए कुछ किया जाए, यूएसए को तैयारी करनी चाहिए क्योंकि इस वायरस का प्रकोप काफी हो सकता है। यूएसए में करोड़ों लोग संक्रमित हो सकते हैं, 5 लाख से ज्यादा जाने जा सकती हैं, लेकिन ट्रंप साहब जो है इसको इग्नोर कर गए। वहीं 25 जनवरी को ट्रंप साहब चाइना की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने चाइना की तारीफ की कि कैसे चाइना ने इस वायरस को कंट्रोल किया है, कि वह काफी बढ़िया तरीके से इसको कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप साहब से सबसे बड़ी गलती क्या हुई कि उन्होंने अपने एडवाइजर की बात को अनसुनी कर दिया, उनकी बात पे कोई गौर नहीं किया। चाइना में आप सभी जानते हैं कि चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट होना था 1 फरवरी से, उससे पहले ही वहां पे कोरोना वायरस ने अपना प्रकोप मचाना शुरू कर दिया। अब इटली और यूएसए से जो चाइनीज अपने घर न्यू ईयर पे गए हुए थे, जैसे ही वुहान में लॉकडाउन हुआ, क्योंकि वुहान जो है मैक्सिमम मल्टीनेशनल जो कंपनीज है उसका एक बहुत बड़ा हब माना जाता है, तो जैसे ही उन लोगों को पता लगा कि ये अब यहाँ पे लॉकडाउन होना लगा है, हमें घरों में बंद कर दिया जाएगा, तो उन्होंने फौरन जो है वापस अपने जो है कंपनियों की राह पकड़ी। वापस वो इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, यूएसए में आके वहां पे फैल गए। अब क्योंकि इन कंट्रीज ने वुहान जैसा कड़ा कदम नहीं उठाया, 2 दिनों 3 दिनों के अंदर ही पूरे वुहान को लॉकडाउन कर दिया गया, किसी को भी बाहर आने की कोई परमिशन नहीं दी गई। आप सभी जानते हैं उस दौरान क्या कुछ हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप सबने भी दुनिया भर के वीडियो देखे कि कैसे वुहान को ट्रीट किया जा रहा है, कैसे लोगों को पकड़ा जा रहा है, कैसे उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि यूएसए में लॉकडाउन आज तक अनाउंस नहीं हुआ। 16 मार्च को वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ऑर्डर निकाला गया। ट्रंप साहब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे यूएसए को लेके। वह चाहते हैं, क्योंकि वह व्यापारी हैं, वह चाहते हैं कि यूएसए का व्यापार चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। उनको लगा कि अगर हम बंद करेंगे तो लोगों की नौकरियां जाएंगी। यूएसए में अभी इलेक्शन ईयर भी है, कुछ महीने बाद वहां पे इलेक्शंस है। ट्रंप साहब को लगा कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गई तो शायद उनकी उम्मीदवारी पे कोई संकट ना आ जाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूएसए में खजाने खोल दिए, लोगों को अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी कि हमारे यहाँ पे 2-2.5 लाख लोग जो है इस वायरस से मर सकते हैं, उनकी मृत्यु हो सकती है। फिर वो बार बार अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, कभी कहते हैं 1 लाख लोग मरेंगे, कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन सबसे बड़ा असर ये हुआ कि इटली, तो यूरोपियन कंट्रीज और जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसको जो है इसका खमियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि उन्होंने तैयारी कोई नहीं की। अब उनका हेल्थ केयर सिस्टम इतना एडवांस है, अब क्योंकि आप लोग ये भी कहते हो कि अगर उनका हेल्थ केयर सिस्टम इतना एडवांस है तो वहां इतने लोगों की मृत्यु क्यों हुई? क्योंकि एक तो उन्होंने स्टेप्स बड़े लेट उठाए। अब उनके वहां पे हेल्थ केयर सिस्टम इतना एडवांस था कि उन्होंने जो टेस्ट हैं वो लोगों को टेस्ट बहुत बड़े पैमाने पे किए। जिस दिन ट्रंप साहब इंडिया से वापस यूएसए गए, जाते ही फौरन इन्होंने 50 लाख टेस्टिंग किट्स का ऑर्डर दिया और आज तक उसमें से 40 लाख लोगों का तकरीबन टेस्ट हो चुका है। अभी भी टेस्टिंग किट्स की जबरदस्त डिमांड उनके द्वारा पूरी वर्ल्ड में की जा रही है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि इंडिया से भी उन्होंने दवाई खरीदी। तो अब
दवाई खरीदना और उपचार करना ये बाद की बात है, तो शायद उन्होंने अपने एडवाइजर्स की बात मानी होती, लॉकडाउन किए होते, टाइमली एक्शन लिया होता, तो उनके वहां पे इतनी दिक्कत नहीं आनी थी। इसीलिए मैंने जब अपना सबसे पहले आपसे वीडियो शेयर किया था, उसमें मैंने आपको ये महत्व बताया था कि हमारे लिए 21 दिन अगले क्यों महत्वपूर्ण हैं। और मैं आज आपके साथ एक बड़ी खुशी से ये बात बोल रहा हूं कि ये 21 दिन का जो लॉकडाउन हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछला किया था, उसमें हमें काफी हद तक सफलता प्राप्त हुई है। अब लोग जो हैं, कई कांग्रेस अध्यक्ष भी ये बात बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ टेस्टिंग जो है बड़ी पुअर हो रही है। तो मैं एक बात बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जितना मैंने इस वायरस के बारे में पढ़ा है, छानबीन की है, मुझे एक बात समझ में आ रही है कि जो भी आदमी, जो सफर्ड आदमी के कांटेक्ट में आए होंगे, उनके सिम्टम्स अभी तक बाहर आ चुके होंगे, इसीलिए वह कोई क्वारंटाइन सेंटर में है और कईयों का उपचार हो रहा है। अब जो कल मोदी जी ने किया, उसकी क्या जरूरत पड़ी, उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी? लॉकडाउन को आगे बढ़ाया, क्या कहा मोदी जी ने, सुनिए। नए संकट पैदा करेंगे, इसलिए अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। तो दोबारा से लॉकडाउन की जरूरत क्यों आन पड़ी? मोदी जी को यह क्यों कहना पड़ा कि अगर कोई आदमी लॉकडाउन का पालन नहीं करेगा तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा? यहां पे आपको यह समझने की जरूरत है कि कोरोना वायरस जो है ये सार्स फैमिली का वायरस है। यस, SARS, सार्स फैमिली का वायरस है। और दूसरा वायरस तकरीबन 102 साल पहले आया था, जो सेम सार्स फैमिली को बिलोंग करता था, जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू। उस फ्लू से तकरीबन पूरे वर्ल्ड में 5 से 7 करोड़ लोगों की मौत हुई थी और खाली हिंदुस्तान में 1.5 से 2 करोड़ लोगों की जान गई थी। इसीलिए मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचाओ। उस टाइम स्पेनिश फ्लू को पूरे वर्ल्ड से खत्म होने में तकरीबन 2 से 3 साल का समय लगा था और लोगों को उस पूरे 2-2.5 सालों में मास्क डाल के रहना पड़ता था। उस फ्लू का वायरस भी किसी जानवर से ही आया था, जैसे कि कोरोना वायरस का। अब और समानता क्या है कि यहां पे अगर अभी कंट्रोल हो गया तो हमारी कंट्री इससे बच जाएगी। अगर अभी कंट्रोल नहीं हुआ तो ये बहुत बढ़िया, इसका हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आर्थिक नुकसान तो आज हमें बहुत ही ज्यादा हो रहा है, लेकिन अगर हम जान का नुकसान कम से कम करवाने में कामयाब हो गए, और जो अभी तक हम कामयाब हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए अगले 15 दिन हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हैं। वो किस लिए? क्योंकि कई जगह पे आपने देखा कि कई पेशेंट थूक फेंकते नजर आ रहे हैं, कई जानबूझ के दूसरे लोगों को फ्लू देते हुए नजर आ रहे हैं। शायद ऐसा वो फ्रस्ट्रेशन में कर रहे हैं, वो इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे। तो इसीलिए हमें उन लोगों को आइसोलेट करने के लिए कुछ दिन और लॉकडाउन की जरूरत पड़ी। अब जो स्पेनिश फ्लू था, उसमें क्या था कि 3 दिन बाद लक्षण सामने आते थे बुखार के, और जैसे ही वो ठीक होता था उसके बाद वो दोबारा अटैक करता था और आदमी की उसमें जान चली जाती थी। बहुत ही डेडली वायरस था। अब कोरोना वायरस में भी वही चीज देखने में आ रही है। वो वायरस 3 स्टेज में, पहली स्टेज जब खत्म हुई उसके बाद और डेडली रूप में सामने आया, फिर जब वो खत्म हुआ तो तीसरा अटैक उसका और जबरदस्त था। तो अभी हम फर्स्ट स्टेज से कोरोना वायरस की जूझ रहे हैं, आगे क्या होगा हमें नहीं पता। इसलिए बार बार ये बोला जा रहा है कि मुंह ढको, मास्क बांध के रखो, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करो। क्योंकि जब तक, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको आप गौर कर लें, अपने गांठ बांध लें, जब तक कोरोना वायरस की दवाई नहीं आती, हमें इस डेडली वायरस से, इस खतरनाक वायरस से छुटकारा नहीं मिलेगा। अगर सिर्फ आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये
महंगा जरूर लगता है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन भारतवासियों की जिंदगी के आगे इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। इसीलिए मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि इस वायरस से किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए। अगर किसी की जान इस वायरस से जाती है वह तो हमारे लिए दुख भरी बात होगी। वहीं हिंदी के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने अपनी कविता में लिखा था कि स्पेनिश फ्लू से भारत में इतनी मौतें हुई थी कि उस समय लोगों को जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिल रही थी, तो वह लाशें सीधा गंगा नदी और दूसरी नदियों में फेंक रहे थे और ऐसा लग रहा था वह नदियां नहीं हैं, वह लाशों की नदियां हैं। तो अब हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि कोरोना वायरस से हम अपने आप को बचाएं। भारत सरकार जो भी नियम, जो भी हमें दिशा निर्देश दे रही है उसके अनुसार हम चलें। इस देश को बचाने में, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार को बचाने में पूर्ण सहयोग दें। लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, दूसरे देशों की तरह अनदेखी ना करें, क्योंकि इसकी ऐसा ना हो कि भारत को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेके जाओगे, शेयर करोगे। जैसे कोरोना वायरस, एक महीने में एक कोरोना वायरस का पेशेंट 304 लोगों को संक्रमित करता है। उम्मीद है आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेके जाओगे ताकि हम सब मिलके इस वायरस से मुक्ति पा सकें। लोगों को समझ में आ सके कि इस वायरस से हमें क्या नुकसान हो सकता है, हमारे देश को क्या नुकसान हो सकता है और हम सब इससे बच के रहें। जय हिंद।